rate of the reaction depends on the concentration of reactant as substrate as well as reactant. The rate of reaction is depend on the concentration of substrate as well as न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है बच्चों, रिएजेंट है, तो दोनों के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगा, X जो है ये लिविंग ग्रुप है, ये रिमूव हो जाएगा और K के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, KX बना लेगा और रिमूव हो जाएगा बाहर। तो जैसे ब्रोमो एथेन रिएक्ट विद KOH, एक पास SN2 रिएक्शन चल रही है, एथेनॉल बनेगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसी टाइप से बेंजाइल क्लोराइड अगर KOH से रिएक्ट करती है तो क्या बनेगा बच्चों, बेंजाइल एल्कोहल बनेगा, बेंजाइल एल्कोहल बनेगा बच्चों। यहाँ पे हमने क्या लिया है बच्चों, देखो बेंजाइल क्लोराइड लिया है, यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड, ये ध्यान देना है, यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड लिया हमने, क्लोरोबेंजीन नहीं लिया है, ये ध्यान देना है इसको, ये बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड की हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ये बेंजाइल क्लोराइड का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये बेंजाइल क्लोराइड CH2 Cl, दिस इज द बेंजाइल क्लोराइड। अब इस बेंजाइल क्लोराइड के ऊपर रिएक्ट करेगा क्या, KOH। अगर यहाँ पे बच्चों यहाँ क्या ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लेने के बाद में हम इसके ऊपर KOH की रिएक्शन करवाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई रिएक्शन ही नहीं होती। ये रिएक्शन कब हो रही है, बेंजाइल क्लोराइड जब रिएक्ट कर रहा है KOH से, तब ये रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन होकर क्या बनेगा बच्चों, ये जो कंपाउंड है ये मैं बना रहा हूँ, इसका नाम आप बताना मेरे को, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पर हम लिखेंगे CH2 and OH, this benzyl alcohol, this is benzyl alcohol and not phenol। ध्यान देना बच्चों, ये बेंजाइल एल्कोहल है, इसको हम इस रिएक्शन में बना सकते हैं। अगेन आयोडोमेथेन रिएक्ट विद मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मेथेनॉल बनेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से हमें कैसे बनाए एल्कोहल, वो हमें देखना है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया, फर्स्ट उसमें हमने पढ़ लिया था एल्काइल हैलाइड से, हमने पढ़ लिया था एल्काइल हैलाइड से हम एल्कोहल कैसे बनाए, वो हमने रिएक्शन पढ़ ली थी। अब हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्किन्स। तो एल्किन्स क्या होते हैं बच्चों, व्हाट आर द एल्किन्स, एल्किन्स आर हाइड्रोकार्बन, एल्किन्स आर हाइड्रोकार्बन। एल्किन्स क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैसे होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, उसको हम बोलेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे बच्चों, एसिडिफाइड कैटेलाइज हम यूज करेंगे। एसिडिफाइड कैटेलाइज का मतलब होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका हम यूज करेंगे। तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म है, ये देख सकते हैं, ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज अकॉर्डिंग्स विद मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, इसको भी अभी हम सीखेंगे इसी पॉइंट के अंदर। तो दिस द एल्कीन, एल्कीन रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर नहीं है यहाँ पे, ये एसिडिफाइड एल्कोहल है, एसिडिफाइड एल्कोहल, एसिडिफाइड वाटर है, एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर की रिएक्शन में ये रिएक्ट करेगी तो क्या होगा बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, यहाँ पे देखो H2O को हम कैसे लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड OH ऐसे लिख सकते हैं, H2O को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, H2O को हम कैसे लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड OH H2। अब ये जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पार्शियली नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। ओके, तो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव ऊपर बना देता हूँ, ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। अब यहाँ पे OH हमें पता है नेगेटिव होता है, और जो H होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी हमें पता है। तो ये H है वो कहाँ जुड़ेगा बच्चों, ये यहाँ जुड़ेगा, H यहाँ पे जुड़ जाएगा,
और ये ओ एच है वो क्या जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में ये इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एल्कोहल बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। ठीक है। अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, दिस इज द सिमेट्रिकल एल्कीन, तो सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं तो एच और ओ एच कहाँ जोड़ना है, कहीं भी जोड़ सकते हैं, किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ दो, किसी भी कार्बन पे डबली बॉन्डेड कार्बन पे हमें हाइड्रोजन हाँ, और हाइड्रोजन एंड ओ एच ग्रुप जोड़ना है। डबली बॉन्डेड कार्बन पे, डबली बॉन्डेड कार्बन का मतलब है ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन। तो डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर हमें क्या जोड़ना है बच्चों, हाइड्रोजन जोड़ना है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ना है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ना है। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, एच कहाँ जुड़ेगा और ओ एच कहाँ जुड़ेगा। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्किन एच और ओ एच आप कहीं भी जोड़ दो, किसी भी कार्बन के ऊपर एच जोड़ो, किसी भी कार्बन के ऊपर ओ एच जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्किन ले लें, अनसिमेट्रिकल एल्किन का मतलब क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन है। ये डबल बॉन्ड है बच्चों, ये डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन इज अनइक्वल। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 2 कार्बन है, राइट हैंड साइड के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन है। तो अब हाइड्रोजन ओ एच कहाँ जुड़ेगा और एच कहाँ जुड़ेगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एच और ओ एच की एडिशन होगी। अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बता देता हूँ मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। अगर वाटर को हम रिएक्ट करवाते हैं अनसिमेट्रिकल एल्किन के ऊपर, तो ओ एच हमेशा उस जगह पे जाकर जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो। ओ एच हमेशा वहां जुड़ेगा जहाँ पे क्या हो बच्चों, हाइड्रोजन कम हो, और एच हमेशा वहां जुड़ेगा जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। मतलब ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ही एच और ओ एच जुड़ेगा बच्चों, ये ध्यान देना है हमें। डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ही एच और ओ एच जुड़ेगा। अब ये एच और ओ एच कहाँ जुड़ेगा, जो ओ एच है ना वो कहाँ जुड़ेगा बच्चों, उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। तो ओ एच यहाँ पे जुड़ेगा और एच यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा और सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। इसको हम एक और तरीके से हम इसको सीख सकते हैं, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है तो वो स्टेबल होता है, हमें पता है। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कार्बन है बच्चा, ये वाला कार्बन 2 नंबर कार्बन, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आर आर वेरी स्टेबल। तो 3 डिग्री अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो वो तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। उससे लेस स्टेबल कौन सा होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आर वेरी मच स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल। ये मैंने क्या बताया बच्चों, कौन सा सीक्वेंस बताया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताइए मैंने, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये 3 डिग्री क्या है बच्चों, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बना है बच्चों, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो अब ये H2O वो कैसे ब्रेक होगा, ये यहाँ पे H पे एंड OH, H एंड OH। अब ये H और OH है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है वो कहाँ जुड़ेगा बच्चों, नेगेटिव के ऊपर ही जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। और जो OH नेगेटिव है वो कहाँ जुड़ेगा, पॉजिटिव के ऊपर आके जाके जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, जो हमने एसिडिफाइड, जो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं बच्चों, एल्केन की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएंगे। तो डाइल्यूट का मतलब क्या, उसमें पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो पानी का अमाउंट ज्यादा है और क्या करेगा बच्चों, जो एसिड है वो क्या करेगा, H प्लस आयन देगा। तो H प्लस आयन वाटर को, ये जो H प्लस आयन है वो कहाँ से आया बच्चों, एसिड से आया है। ये क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देगा, H3O। H3O क्या है, हाइड्रोनियम आयन। H3O इज हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, ये जो एल्किन है, एल्किन के ऊपर ये जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा कि एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये H3O को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, H3O। हमें पता है बच्चों ये H2 है, H2O के पास में लोन पेयर होते हैं, ये भी हमें पता है। ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर होते हैं और दो लोन पेयर में से सिर्फ एक ही लोन पेयर हमेशा वाटर क्या करता है, डोनेट करता है। दोनों लोन पेयर कभी भी डोनेट नहीं करता किसी भी रिएक्शन में। ऑक्सीजन वाटर हमेशा एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, दोनों लोन पेयर कभी भी डोनेट नहीं करता है। तो यहाँ पे वाटर के पास में दो लोन पेयर है, तो वाटर के पास में दो लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ये डोनेट करता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड टू H प्लस, इस H प्लस को ये डोनेट कर देगा। तो अब क्या होगा, जो नया स्ट्रक्चर बनेगी वो इस टाइप से बन जाएगी, ये H, देन ऑक्सीजन, देन ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वापस मैं बना देता हूँ बच्चों, ये इसके ऊपर एक करेगा तो हम इसको वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हमें पता है वाटर के पास में दो लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर ने तो इसने इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, H प्लस को डोनेट कर दिया, तो ये हो गया H प्लस वाला जिसको ये लोन पेयर दिया था। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अब इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर की डेफिशिएंसी आ गई। अब लोन पेयर की डेफिशिएंसी आ गई इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पार्सली पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, तो ये वाली स्ट्रक्चर आ गई, ये वाली स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है, ज्यादा स्टेबल नहीं होती है। तो अब ये क्या होगा इसमें, जैसे ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा, तो हाइड्रोनियम आयन के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक कार्बन नेगेटिव चार्ज, एक कार्बन पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोनियम आयन बना है, ये क्या होता है बच्चों, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये ऑक्सीजन के पास में ये जो लोन पेयर है ना, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड किससे मिलकर बना है बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। एक ये बॉन्ड पेयर है, इज वन सिंगल बॉन्ड पेयर एंड सिंगल बॉन्ड पेयर कंटेन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देंगे, ऑक्सीजन को दे देंगे। तो ऑक्सीजन के पास में जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने ही आ जाएंगे। ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर रहते हैं, तो ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। किसके फॉर्म में बाहर निकलेगा बच्चों, H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब ये H प्लस है ना, वो किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये जो H प्लस ये रिमूव हुआ है, ये वाला H प्लस, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। देखो ये इसके ऊपर प्लस चार्ज, दो, ये दो वैलेंसी फ्री हो गई। ये जो हाइड्रोजन था उसने कहाँ पर अटैक किया, इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो ये वाली स्ट्रक्चर इसमें बनती है, ये स्ट्रक्चर बनी। और ये वाटर के मॉलिक्यूल, ये वाटर क्या अभी है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये वापस अटैक करेगा किसके ऊपर, इस स्पीसीज के ऊपर ये वापस रिएक्ट करेगा। तो इस स्पीसीज के ऊपर ये वापस रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बना बच्चों, ये कार्बोकेटाइन बना है। तो कार्बोकेटाइन क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना हुआ है, तो इसके ऊपर ये वाटर इसके ऊपर रिएक्ट करेगा। तो वाटर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को डोनेट कर देगा। इस इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन से डोनेट करने से जो स्ट्रक्चर बनेगी आगे वाली, तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखो ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन इसके पास में प्लस, इसका मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। अब ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कैसे पूरी हो जाएगी, जब ये वाटर अपने लोन पेयर को इस कार्बन को डोनेट कर देगा। जब वाटर अपना एक लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देता है तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब होगा डीप्रोटोनेशन फ्रॉम द एल्कोहल। अब ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है ना बच्चों, ये बॉन्ड क्या होगा, वापस ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो वाटर क्या हो जाएगा, अपना वाटर अलग हो जाएगा और एल्कोहल बन जाएगा। तो अब ये सेकंड इस स्टेप के अंदर वापस क्या होगा बच्चों, डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन का मतलब इसमें जो वाटर है ना उसको रिमूव करना है। तो ये लोन पेयर
इस हाइड्रोजन को लेगा, वाटर जो लोन पेयर है ना अपना, इस हाइड्रोजन को देगा, इस हाइड्रोजन को देगा, तो ये किसके फॉर्म में बाहर निकलेगा बच्चों? ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन किसके फॉर्म में बाहर निकलेगा? ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। और H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा, एक जो लोन पेयर जो इसको दिया था वो इसको, एक लोन पेयर इसके पास में आ जाएगा, ये वाला जो लोन पेयर है ना जो ये हाइड्रोजन के पास में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस टाइप से ये रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। तो इसको आप 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे तो आराम से इसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO। तो HBO को समझने के लिए हम इस रिएक्शन के ऊपर देखते हैं। HBO, HBO मेथड, ये जो अभी हमने पढ़ा था बच्चों, ये जो है ये एल्किन है। ये एल्किन किस टाइप की एल्किन है? दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्किन। और अनसिमेट्रिकल एल्किन के ऊपर HOH, HOH का मतलब है एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर की जब इसके ऊपर रिएक्ट करता है तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों? रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट कैसे होगा? जो अभी हमने पूरा पढ़ा था वही मार्कोनिकॉफ रीअरेंजमेंट अभी जो हमने पढ़ लिया था। तो ये जो H है बच्चों वो कहाँ आएगा? इस कार्बन के ऊपर आएगा, यहाँ पे ये चार्ज इसके ऊपर शिफ्ट होगा। ये जो डबल बॉन्ड का जो कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे हमने बताया जो HOH है, ये जो OH होता है वो नेगेटिव होता है, और जो H होता है ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव H है वो कहाँ अटैक करेगा? CH2 के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे यहाँ जुड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। और जो OH है वो क्या कहाँ आ जाएगा बच्चों? यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना है ना, वो प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होता है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इसको मैं बना देता हूँ प्लस, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। और अगर मैं इस CH3 ग्रुप को क्या करता हूँ? मैं इस CH3 ग्रुप को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। इस CH3 ग्रुप को मैं क्या करता हूँ? इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये यहाँ से CH3 ग्रुप शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला जो कार्बन है बच्चों, ये वाला कार्बन ये भी क्या क्या बन जाएगा? कार्बोकेटन बन जाएगा। फिर यहाँ से ये जो प्लस है ना, ये वाला प्लस ये हट जाएगा। ये प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। वापस से समझ लेते हैं शुरू से। रीअरेंजमेंट कैसा होगा बच्चों? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, साथ साथ में रीअरेंजमेंट भी होगा। रीअरेंजमेंट किसका होगा? कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होगा, तो ये क्या बनता है बच्चों? कार्बोकेटाइन बनता है। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर नेगेटिव का चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ये 2 नंबर कार्बन है, टू सेकेंडरी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। और यहाँ पर हम इसको देखें, ये 3 नंबर का, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है। यहाँ पे अगर इस CH3 को हम क्या करें? यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए, इस CH3 को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ से हटा के इस सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर लेके आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो इस CH3 को हम क्या करते हैं? यहाँ से रिमूव करके यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? फिर प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ रहेगा। इस CH3 को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? रीअरेंजमेंट हो गया। अब रीअरेंजमेंट हमने किसके लिए किया है? ड्यू टू और फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन। स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए हमने रीअरेंजमेंट किया है। अभी हमने बताया था कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होते हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आर highest stable as compared to 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन आर लीस्ट स्टेबल। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होते हैं, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इस CH3 को क्या करते हैं? ये 2 नंबर कार्बन के ऊपर हम शिफ्ट कर देते हैं। तो जैसे हम 2 नंबर कार्बन के ऊपर इस CH3 को शिफ्ट करते हैं, तो क्या होगा बच्चों? ये वाला जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। और ये कौन सा कार्बोकेटाइन बना है? टर्सरी कार्बोकेटाइन या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं। जो ये OH है वो कहाँ जुड़ेगा बच्चों? फिर OH कहाँ जुड़ेगा? इस कार्बन पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। इसी टाइप से अगर हम आ, इसकी रिएक्शन, ये देखो ये यहाँ पर आया, तो यहाँ पर माइनस का चार्ज यहाँ पे है। इसको हम क्या करते हैं? इसके ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो ये प्लस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा।
ये जो मेथड है बच्चों, ये HBO मेथड है, हाइड्रोबोरेशन मेथड। हाइड्रोबोरेशन मेथड, अगर हम हाइड्रोबोरेशन मेथड से करते हैं, HBO मेथड से करते हैं, तो इसमें क्या होता है बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल हमें पता है कि जो OH है वो कहाँ जुड़ता है, हमेशा उस कार्बन से जुड़ता है